क्या किया नूर, कमरे की ये हालत? मुझे फूल पसंद नहीं है, इसलिए उतार कर फेंक दिए। सफाई हो जाएगी कमरे की। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब सुबह उठ के अम्मी देखेंगी वो क्या बोलेंगी? कुछ सोचा आपने इस बारे में? आप परेशान मत हो, एलर्जी है मुझे फूलों से, मैं उन्हें बता दूंगी। पहली बार देखा है किसी लड़की को फूलों से एलर्जी है। किसी को हो ना हो, मुझे है। इरिटेट होती हूँ मैं इन फूलों की खुशबू से। दम घुटने लगता है मेरा ऐसे कमरे से। This is for you. थैंक यू। और ये रखने के लिए नहीं, पहनने के लिए होता है। क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा हूँ जो एक शौहर का अपनी बीवी पे हक होता है। मैं आपको अपना शौहर तस्लीम नहीं करती, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने आपको बोला भी था मना कर दे, लेकिन आपने मुझे सीरियस नहीं लिया। देखिए नूर, जो होना था वो हो गया। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। मैंने आपको बताया भी था, मुझे इस रिश्ते पर एतबार ही नहीं है। इसे मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती हूँ। आखिर चाहती क्या है? मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, टेक योर टाइम। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपको जितना वक्त चाहिए मैं देता हूँ, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके और मेरे बीच के डिफरेंसेस के बारे में मेरे पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए। आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें कभी पता नहीं चलने दूंगी कि हम खुश नहीं हैं। हम नहीं, सिर्फ आप माने या ना माने, ये शादी सिर्फ एक सौदा है। ठीक है, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, लेकिन इस दरमियान आपको अपना एटीट्यूड बिल्कुल नॉर्मल रखना पड़ेगा। कि जो आप बात बात पे पसंद और नापसंद का इजहार करती है ना, अपने बिहेवियर को ठीक करना पड़ेगा आपको। ये सब कुछ आपके घर वाले बर्दाश्त करते होंगे, ये वो जिससे आप मोहब्बत करती, मगर मैं नहीं। आपने तो पहले दिन ही ताने देने शुरू कर दिए, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था एक न एक दिन आप मुझे पिछली जिंदगी का ताना जरूर देंगे। तो मेरे बारे में जो आपने गलतफहमियां पाल रखी हैं, बेहतर होगा आप उसे दूर कर लें। मैं उन धकियानुसी मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं सोचता जो अपनी बीवियों को उनके पास से रिलेटेड ताने दे। मैं इस हमारी पहली मुलाकात को भुलाने की जितनी कोशिश करता हूँ, आप उसे उतना ही डिस्कस करती हैं। भूल क्यों नहीं जाती आप सब कुछ? ये सब भुलाना इतना आसान नहीं होता है। क्या आप आज भी उसे चाहती हैं? नहीं, नफरत करती हूँ मैं उससे। तो उसकी बेवफाई का बदला मुझसे लिया जा रहा है। ठीक, अगर ऐसे ही आपको रिलीफ मिलता है तो ऐसे ही सही। मेरे दिल में हसन के लिए मोहब्बत नहीं रही, मगर फिर भी मैं उसे जहन से निकाल नहीं पा रही हूँ। शायद इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल उसकी मोहब्बत में बर्बाद कर दिए। कुछ वक्त तो लगेगा सबसे निकलने में। ठीक है, जितना शोक मनाना है अपने अपनी नाकाम मोहब्बत का मना लें, लेकिन आज के बाद आप उस शख्स का नाम मेरे सामने मत लीजिएगा।
और चाहे जितना लिबरल हो जाए, मगर अपनी बीवी के मुंह से किसी और शख्स का नाम नहीं सुन सकता। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कैसे परेशान ना हो? तुमने देखा नहीं था कि नूर कितना नाराज होकर गई थी यहाँ से? मुझसे तो सही तरह मिली भी नहीं। डर तो इस बात का है कि पता नहीं उसका रवैया वासिफ के साथ कैसा हो, कहीं वहां कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। अम्मी, वासिफ भाई काफी समझदार इंसान है। 2 दिन में आप ही का दिमाग दुरुस्त कर देंगे। आप ही का दिल मोहब्बत में टूटा हुआ है। वासिफ भाई की मोहब्बत मिलेगी तो सब कुछ भूल जाएंगे। मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अल्लाह अपना रहम करना। गुड मॉर्निंग। खुले बाल बहुत अच्छे लग रहे तुम पे। देखो ना, कंगन भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मेरा हैरत है, शादी के बाद तो लड़कियां बेताब होती है अपने माँ के घर जाने के लिए, और तुम हो के। प्लीज वासिफ, मैं इस शादी को शादी ही नहीं मानती। सौदे की कोई रस्म नहीं होती, और वैसे भी मैं उन पे मजीद बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो जितना जल्दी हो सकता है आप सच का सामना कर लें। तुमको क्यों लगता है कि तुम हम सब पे एक बोझ हो? बेटियां रहमत होती हैं। बाय द वे, ब्लू ड्रेस अच्छा लग रहा है तुम पे बहुत। तो फिर हनीमून पर कहाँ जाने का प्लान किया तुम लोगों ने? तुम लोग भुरबन जा सकते हो। हमारे पास वहाँ पे एक शाले है, तो जितनी देर तुम वहाँ पे गुजारना चाहते हो गुजार सकते हो। इट नाइस। नहीं भाई, मैं वहाँ तो इन लोगों को हरगिज नहीं जाने दूंगी। तुम लोग ऐसा करो, मालदीव या मलेशिया चलो। व्हाट अबाउट स्विट्जरलैंड? तुम लोग स्विट्जरलैंड भी जा सकते हो। जब हमारी पहली शादी हुई थी, पहली क्या मतलब? हमारी कई शादियाँ हो चुकी हैं, तो मैं ले गया था इनको स्विट्जरलैंड। तुम्हें माउंटेन्स अभी तक याद है? ब्यूटीफुल प्लेस, यू विल लव इट। वैसे पापा, ऑप्शंस तो बहुत हैं लेकिन अभी वक्त नहीं। क्या मतलब वक्त नहीं? आप जानती तो है मेरे पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी। देखो वासिफ, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया कि बहू के मामले में मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो तुम काम की बातें कहाँ से लेके बैठ गए? क्या अभी तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, यही तो टाइम है हनीमून पर जाने का, एक दूसरे को समझने का। वासिफ जी। बेटा, जकिया का फोन आया था, नूर को वहां लेके जाने आज। सब लोग उसका इंतजार कर।
आप जा नहीं रहे? अरे अंकल आंटी को सलाम दुआ कर लेते हैं आज। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। आप जाके अपने काम करें और रात को भी आने की जरूरत नहीं, ड्राइवर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज। और सुना, शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन उस घर में कैसा गुजरा? सब ठीक था। अंकल और आंटी तो बहुत ही स्वीट है, बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा। नूर, अब तुम्हारे सास ससुर हैं, उन्हें अंकल आंटी कहने के बजाय अम्मी अब्बू कहा करो, बहुत खुश होंगे वो लोग। अच्छा ये तो बताओ कि वासिफ का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? आपी, वासिफ भाई अंदर क्यों नहीं आए? उन्हें काम से जाना था, इसीलिए। आपको उन्हें रोकना चाहिए था। हाँ, बड़ी समझदारी की बात कर रही हो तुम। मैं ऐसा करती हूँ कि वासिफ को फोन करके रात के खाने पर बुला लेती हूँ। नहीं अम्मी, इसकी जरूरत नहीं है। उन्हें काम है, वो नहीं आ पाएंगे। अरे जरूरत कैसे नहीं, वो रात को तुम्हें लेने तो आएगा ना, तो एक साथ बैठ के हम लोग खाना खा लेंगे। रहने देना अम्मी, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे तुम ड्राइवर के साथ चली जाओगी? तुम वासिफ को फोन तो मिलाओ, बात करवाओ मेरी उससे। अम्मी मैंने कहा ना, उसे काम है, रहने दें आप, नहीं आएगा वो। आएगा? आएंगे बोलते हैं। नूर, अब तुम्हारा शौहर है, इज्जत किया करो उसकी। अच्छी बीवियां अपने शौहरों की इज्जत करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। आइंदा इस किस्म के अल्फाज मैं तुम्हारे मुंह से न सुनूं। जाओ अमन, मुझे फोन लाके दो, मैं खुद ही उसे बुलाती हूँ। अच्छा मैं लाती हूँ। वासिफ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। ये क्या बात हुई, सुबह को तुम आए, दरवाजे पे नूर को छोड़ा, खुद काम पे चले गए। और वैसे भी अभी शादी को दिन कितने हुए, अभी से काम शुरू कर दिया तुमने। अंदर आके हमारे साथ बैठते, कुछ खाते पीते, फिर चले जाते। आंटी मैं तो आ रहा था, पर नूर ने ही मना कर दिया। नूर ने तो इनफैक्ट रात में ही मना कर दिया था मुझे आने से। वो तो अभी आपने इतना इसरार किया तो मैं आ गया। क्यों नूर, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं अम्मी, ये मजाक कर रहे हैं। ऐसा कोई मजाक होता है क्या? जी आंटी, मैं मजाक कर रहा हूँ बस। ऐसी मैंने आजम को भी फोन कर दिया है, आज वो जल्दी घर आ जाएंगे, फिर हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप बताएं, आप कैसे हैं? एमन, मैंने किचन में चीजें रखी हुई हैं, सैलेड के लिए जरा जग काट लो। जी अम्मी। और सुनो, अब मेरी 2 बेटियों के बाद तुम भी इस घर के बेटे हो, तकल्लुफ मत किया करो, खुद से आ जाया करो। और नूर, इसकी बातों में तो तुम कभी नहीं आना। अच्छा तुम दोनों कॉफी पियो, मैं जरा खाने को देख लूं। जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आ जाऊंगी ड्राइवर के साथ, तो आपने क्यों जहमत की? दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर। सोचा था मैं पिक करूंगा, हम डिनर पे जाएंगे, पर आंटी ने इतना इसरार किया कि उनको मना नहीं कर सकता। दिल नहीं लग रहा था। सीरियसली? हाँ। बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे सालों से मेरी मोहब्बत में मुब्तला रहे हो। मोहब्बत में मुब्तला होने के लिए सालों या महीनों की जरूरत नहीं, एक मुलाकात ही काफी होती है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मुझसे एक दिन में मोहब्बत हो गई? मुझे यकीन नहीं आ रहा, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहब्बत पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। तो फिर क्यों मुझे बेवकूफ बना रहे हैं आप? अच्छा, एक प्रॉमिस करो, अभी हम घर जाते हुए आइसक्रीम खाएंगे। नहीं। मतलब हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। देखो, मैंने तुम्हें आंटी के सामने कवर किया झूठ बोल के। तुम मुझे आइसक्रीम खाओगी, मुझे नहीं पता। माफ करो। भाई अगर आपकी नसीहतें खत्म हो गई हैं तो फिर हम जा सकते हैं या फिर से फ्लाइट मिस करवा दोगे? चलें। मैं क्या अपनी बहू से भी बात नहीं करूं? और आप जाके देखिए ना, उसने सारा सामान रखा है या नहीं। मैं आ रही हूँ। ओके बेटी, बेटे टेक केयर। मेरी बहू का बहुत ख्याल रखना और उसे किसी शिकायत का मौका नहीं देना, समझे? जरूर।
बेड पे लेट जाओ। नहीं, आप यहाँ सो जाएं। रोज मैं आपके बेड पे कब्जा कर लेती हूँ और आप इस छोटे से सोफे पर सोते हैं। कोई बात नहीं, किसी और को मुश्किल में डालने से बेहतर ही होता है इंसान खुद को मुश्किल में डालता है। सो जाओ। बातें तो आप भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। क्यों, कोई और भी अच्छी बातें करता था? अरे तुम्हारा दोस्त, क्या नाम था यार उसका, नाम भूल गया, नाम याद नहीं। उसका जिक्र जरूर लाते हो हमेशा। पता था मुझे यही होने वाला है। बीच में मैं लेके नहीं आता, वो तो हमेशा से हमारे बीच में मौजूद है। यही तो सारा मसला है। वो मेरी जिंदगी का साया बाप है जिसे मैं चाहकर भी माजी से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए तो कहा था कि इस रिश्ते से इनकार करते। खैर, देर तो अभी भी नहीं हुई है। आप मर्द हैं, तोड़ दें रिश्ता। कैसी लड़की हो तुम? तलाक की बात करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, मगर इस बात से ज्यादा लगता है कि मैं एक बार फिर धोखा खाऊंगी और वो मर्द आप होंगे। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ठीक है, मैं वहमी हूँ और पागल भी हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं और ना ही कोई उम्मीद है कि मैं आपकी तरफ माइल हो जाऊंगी। फिर बताएं, एक छोटे रिश्ते को लेकर दुनिया वालों के सामने ड्रामा करने की क्या जरूरत है? नूर, हम जिनके सामने ड्रामा करें वो दुनिया वाले नहीं, पर हमारे लिए पूरी दुनिया है। ओके, फिर मैं ऐसे हालात पैदा करूंगी कि आपके पेरेंट्स को भी मुझसे नफरत होने लगेगी। बहुत सिद्धि और बहुत बेवकूफ लड़की हो। इंसान जिस शाख पे बैठता है ना, कम से कम उसको काटने की कोशिश नहीं करता। अगर तुम वही कर रही। आने दो मेरे पेरेंट्स को, अब तभी कोई फैसला होगा। अब तुम सोच सकती हो, कम से कम इतना भरोसा तो कर सकती हो कि जैसे तुम चाहोगी ऐसा ही होगा। हाँ प्लीज। तुम कुछ खा लोगी ना तो फिर तुम्हें दवाई दूंगी, खाली पेट तो मैं भी तुम्हें दवाई नहीं दूंगी। क्या हुआ चाय का? जी अम्मी, बस वो ला रही है। मेरे अल्लाह, कहने में इसने इतनी देर लगा दी। अगर बनाने खड़ी हो जाती ना तो फिर कल ही हमें चाय मिलती। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। देखा कितनी जल्दी हॉस्पिटल से वापस आ गया। मैं तुम्हें कह रही थी ना, ये तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। जी, वो नूर ने खाना खाया? तंग तो नहीं किया इसने आप लोगों को? अरे बेटा, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो खाने पीने का कहाँ दिल चाहता है। थोड़ा सा सूप पिया है इसने, जब बेहतर फील करेगी तो कुछ और खा लेगी। तुम परेशान मत हो ना। अम्मी, आपको पता है सुबह से वासिफ भाई ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। क्यों, क्या हुआ? हर 5 मिनट बाद कॉल करते और पूछते नूर कैसी है, इसने कुछ खाया कि नहीं। लगता है बहुत फिक्र है अपनी बीवी की। कुछ लोग प्रिटेंड भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। नूर, तुम्हारा रिश्ता वासिफ के साथ प्यार मोहब्बत का है। वो तुम्हारा शौहर है, जरा सोच समझ के बात किया करो। आंटी, आप चाय पी लें तो मैं आपको घर छोड़ के आ जाता हूँ। हाँ बेटा, आजम भी घर आने वाले होंगे। मैं तो नूर से भी कह रही हूँ कि मेरे साथ घर चले, मगर नहीं अम्मी, आप चली जाएं, मैं यहीं रहूंगी अपने घर में। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चले, मैं आता हूँ। ठीक है।
क्या पढ़ा जा रहा था महबूकर? एक कहानी पढ़ रही हूँ। तुम्हें पढ़ने का शौक है? वैसे मुझे पता है आजकल क्या लग रहा है, कि मैं भी किसी कहानी का या ड्रामे का रियल लाइफ हीरो। पूछोगी नहीं ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों? शादी की रात से ही मुझे हमारे रिश्ते की तरफ से बहुत मायूसी हो गई थी, और दिन भर इजाफा होता जा रहा था। मगर आज क्या? थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? इस घर में रुकने के लिए, इस घर को और मुझे अपना शौहर तस्लीम करने के लिए। मैं सच बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने आंटी के सामने बोला कि तुम इस घर में रुकना चाहती हो मेरे साथ। आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ना ही मैं आपको अपना शौहर मानती हूँ और ना ही इस घर को अपना घर। वो तो बस मुझे गुस्सा आ गया था अम्मी की बात पर, इसीलिए नहीं गई मैं। और वैसे भी वो मेरी अम्मी का घर है। मेरा जब दिल चाहेगा मैं चली जाऊंगी वहां। तो बेहतर यही होगा कि आप ज्यादा खुशफहमी में ना रहें। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम एमिन, तुम अचानक से? बता तो देती। बताने का फायदा तो तब होता ना जब हमें घर पे बैठना होता। मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाने के लिए आई हूँ। नहीं एमिन, तुम्हें पता तो मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है। प्लीज आपी चले ना, मुझे अपने लिए कपड़े और बहुत सारी ज्वेलरी खरीदनी है। नहीं, मुझे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं वासिफ भाई को कॉल करती हूँ। उसको क्यों कॉल कर रही हो? तुम मेरी बहन होकर मेरे साथ जाने के लिए मना कर रही हो, लेकिन देखना वासिफ भाई फौरन से मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों तैयार हो जाएंगे? लगते कौन है वो तुम्हारे? क्या मतलब आपी? तुम मेरी बहन हो और उसी रिश्ते से वो मेरे बहनोई हैं। बस बहन हुई है ना, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। रुक जाओ तुम यहाँ पे, बैग लेकर आ रही हूँ। कैसी हो नूर? मीट माई वाइफ महविश। महविश ये नूर है, यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेलो थी। हमारी शादी पे तो वैसे हसन के सारे फ्रेंड्स आए थे, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा। मेरी भी शादी चल रही थी मुझे। ओह, कांग्रेचुलेशंस। और सुनाओ, क्या हो रहा है आज? इन्हें क्या हुआ? क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। जाओ। क्या हो गया है? मूड क्यों खराब है? सारे रास्ते चिल्लाती हुई आई हो। वो मिला था आज मुझे। कौन वो? वही धोखेबाज जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। एमिन, मुझे अब घर जाना है, 12 बजने वाले। प्लीज ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी निकाल दे। मैंने ड्राइवर को किसी काम से भेजा है, वो आ जाए तो मैं तुम्हें ड्रॉप करवाती हूँ।
जी सारी साहिबा, क्या अपडेट है? वासिफ भाई, आप यहाँ से निकल रही हैं, बस थोड़ी देर में पहुँचने वाली हैं। ग्रेट पार्टनर। ये बताएं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची? मेरी तैयारी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह से। करो फोन रखो, मैं जरा सेटिंग करता हूँ। ठीक है जी जी, आप जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे ये हम। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम, साथी तेरा छूटे न मुझसे, खाई है सो कैसा लगा सरप्राइज? तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहते हो? मेरा दिल जीत लोगे या मेरी नजरों में अच्छे बन जाओगे? मैं तुम्हें कभी अपना शौहर तस्लीम कर ही नहीं सकती। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम झूठे हो। ये देखो, हाथ जोड़ रही हूं मैं तुम्हारे सामने। अगर तुम वाकई कोई गिफ्ट देना चाहते हो ना मुझे, तो मुझे तलाक का गिफ्ट दे दो। तलाक चाहती हूं मैं। चाहते होंगी कम, तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। साहिल पे खड़ा खामोश रहता हूँ, रेत पे बैठ के तेरा नाम लिखता हूँ, तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। मेरा मशवरा है वासिफ साहब, आप एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि अक्सर और बेशतर मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। ज़्यादातर उसमें मसला नई नई शादी का ही होता है और ज़्यादातर मसला वक्त साथ ना गुजारने का होता है। और वैसे भी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए। मेरा मशवरा है कि आप कुछ वक्त और साथ गुजारें ताकि एक दूसरे को मज़ीद समझ सकें और जान सकें। देखिए वकील साहब, समझाया उसको चाहता है जो समझना चाहता हूँ। और अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अजियत के अलावा कुछ नहीं दे रहे एक दूसरे को, तो तलाक के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। और जब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, मैं क्यों उसको जबरदस्ती अपने साथ रहूं? वकील साहब, मैंने सोच लिया है और मेरा फाइनल डिसीजन है, मुझे तलाक चाहिए। ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ। थैंक यू। तुम? नूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बस इतनी ही थी तुम्हारी मोहब्बत? 2 दिन गम नहीं मना सकी मेरा?
तो क्या मैं जिंदगी भर बैठ के तुम धोखेबाज का इंतजार करती? और मैं अभी भी तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। आइंदा तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना कौन नूर, मैंने जब तुम्हें उस दिन मॉल में देखा मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आ सकता। किसी ने सच कहा है, पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं भुला सकता। मैं अभी तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। मगर मुझे तुमसे नफरत है, इतनी नफरत है कि मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। तुम उस कल के आए हुए डॉक्टर की वजह से मुझसे नफरत कर रही हो? अरे औकात क्या है उसकी? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें इससे बड़ा घर दे सकता हूं। बिलीव मी, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। तुम अपने शौहर से खुला ले लो, मैं महविश को तलाक दे देता हूं। मेरा शौहर मेरी ताकत है, दिल से इज्जत करती हूँ मैं उसकी, समझे तुम? मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, जिसने मुझे मोहब्बत दी, मेरे आंसू पोंछे, इज्जत दी मुझे, और जिसने मुझे मेरे तल्ख माजी के साथ कबूल किया। तुमने जो जहर मेरे अंदर भर दिया ना, वो कभी नहीं निकल सकता। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं वासिफ को फोन करके बोलूं। चले जाओ, मैंने कहा। यास्मीन बता रही थी तुम्हारे मेहमान आए थे तुमसे मिलने। हाँ, वो छोड़ो, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे भी आपसे बात करनी। अच्छा, तो पहले तुम। नहीं, पहले आप करो। ठीक है, ये लो तुम्हारा तोहफा। पढ़ो और साइन करो। लाए पेन दे। ये क्या करने चले? किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम लोग? आपने ही तो कहा है कि साइन कर दो। वो नहीं करने वाली। आज मेरे हुक्म को सर आंखों पे रखो। की बात जुबान पे लाने की हिम्मत नहीं, तो ऐसे जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो? इसको फेंक नहीं सकती ऐसे। एक सॉरी बोलते हुए तुम्हारी जबान थकती है। जो तुम साइन करोगी ना, पूरी जिंदगी का फैसला एक सॉरी से तोड़ लेगा। हो गया है नूर, तुम मैं क्या करने जा रही थी बताओ मुझे। उससे पूछ रहा हूं क्या करने जा रही थी ये?